हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि है व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट्स। तो चलिए आज हम इस पर थोड़ा लाइट डालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे सीखने के लिए। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड होगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा। तो मैं मेन बातों पर फोकस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए थोड़ा टॉपिक के डेप्थ में चलते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जब आप किसी चीज को रेसिस्ट करते हैं तो आप उसे रेसिस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप जाने अनजाने में भूल से ही सही उसे अपने में जोड़ लेते हैं, है ना। ये सिंपली एक मैथमेटिक्स के इंटीजर इक्वेशन जैसा है। जैसा कि इंटीजर का रूल होता है कि जब हम किसी नंबर में से किसी निगेटिव नंबर को माइनस कर रहे होते हैं तो वो नंबर उसमें जाके जुड़ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाता है और वो जुड़कर हो जाता है 4। तो आपके लाइफ में भी जब आप अनअवेयर होते हैं और आप कॉन्शियसनेस का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो चीज को आप रेसिस्ट कर रहे होते हैं वो उल्टा आपके साथ जुड़ जाता है इसी इक्वेशन की तरह। तो आपका लाइफ जो है वो क्या होता है, उसमें से आप क्या चाह रहे हैं, आपके नहीं चाहे हुए चीज को आप हटाना चाह रहे हैं। मतलब वो चीज जो आप हटाना चाह रहे हैं वो नेगेटिव नेचर का हो गया आपके लिए। तो आपके लाइफ में से आपने माइनस किया, उस माइनस कोई वैल्यू को जो आप पाना नहीं चाहते हैं, तो उल्टा क्या हो जाता है, या लाइफ प्लस वैल्यू हो जाता है। तो जो चीज आप अपने लाइफ से हटाना चाह रहे थे वो क्या हो गया, लाइफ प्लस वैल्यू। तो वो प्रॉब्लम क्यों होता है, देखिए आपका जो ब्रेन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल तक पे काम करता है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर कॉन्शियस होते हैं, भले ही उसे अपोज करने के फॉर्म में, तो भले ही आप उसको हटाने के फॉर्म में कॉन्शियस क्यों ना रहें, आपके ब्रेन को ये नहीं पता है कि आप उसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपका ध्यान उस चीज पर है, भले ही निगेटिव वे में है, उसे हटाने के फॉर्म में है। आपके ब्रेन को लगता है कि कहीं ना कहीं इस बंदे को या इस बंदी को ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, और इसीलिए वो ब्रेन जो है सोचता है कि आप उस चीज को लेकर कॉन्शियस हैं, और वो ब्रेन धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज के इमेज को कन्वर्ट करने लगता है, उस चीज के इमेज को अपने में स्टोर करने लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपके नहीं चाहे हुए चीज को भी अपने में जोड़ लेता है, आपके लाइफ में जोड़ देता है। और आपको तो पता ही है कि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का ही है। आप जितने भी एक्शन लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सब के पीछे सबसे बड़ा कॉज है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल जो भी पिक्चर्स हैं उसको सच बनाने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी से आपके चारों तरफ वैसा ही मोशन करवाएगा, आपको वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, है ना। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या आप उसको फीड कर रहे हैं, उसमें आप क्या डाल रहे हैं, उसको लेकर आपको अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। तो फिर हम करें क्या, जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसे बचने के लिए क्या करें, ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग। हमेशा कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करें, प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें। आपका ध्यान कुछ क्रिएट करने में और कुछ प्रोडक्टिव करने में होना चाहिए, ना कि किसी चीज को अपोज करने में। आप किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, आप नई चीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन द वंडर्स दैट यू कैन क्रिएट। तो वंडर्स को क्रिएट करने पे फोकस करें। तो जब आप वंडर्स को क्रिएट करने पे फोकस करते हैं तो वो जो लाइफ प्लस वैल्यू में बता रहा था ना, जहां पे आपने वो वैल्यू जो नहीं चाहा था उसमें क्या किया था आपने, लाइफ माइनस माइनस ऑफ वैल्यू। तो जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो लाइफ में से 0 माइनस हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में 0 ऐड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप अवेयर हो गए, आपको चाहिए कि आप उस पर काम करते हैं, तो ब्रेन में फिर जा रहा है कि ये इस चीज को लेकर कॉन्शियस है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। धीरे धीरे आपको वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, और वैसे ही आपको अपने काम को करते करते आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि आप खुद जो भी आप कर रहे थे उसको छोड़कर आप कुछ ढंग का प्रोडक्टिव करने लग गए हैं अब आप, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये सब कुछ करवा रहा है। तो इसीलिए फिर आप कुछ अच्छा ढंग का क्रिएट कर पाएंगे, और इसी तरीके से पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस चलता है, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस क्रिएटिव फॉर्म में चलता है। अगर उस पर कुछ नेगेटिव वैल्यू का कॉन्शियसनेस होगा तो नेगेटिव चीजें होंगी, अगर पॉजिटिव कॉन्शियसनेस की चीजें जुड़ेंगी उसके साथ, क्या वो आपका कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस पॉजिटिव चीज की ओर अगर अपना अवेयरनेस लेकर चले तो वो पॉजिटिव चीजों को क्रिएट करेगा। तो पूरा का पूरा कॉस्मिक बैलेंस इसी में है कि हम अपना पॉजिटिव क्रिएटिविटी, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी, और हमेशा ये देखें कि क्या वंडर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर फोकस रखें, अपना काम करें, तो आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा वंडर्स क्रिएट करने पे फोकस करें, यूजफुल प्रोडक्टिविटी दिखाएं और क्रिएटिव बने रहें। इसी के साथ मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखें। जय हिंद फ्रेंड्स, स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।